हेलो एवरीबॉडी, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक हैं। ये जो है बिल्कुल नई बुक है, एब्सोल्युटली ब्रांड न्यू 2020 एडिशन, लाइफ इन द यूके टेस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो ये बुक स्पेशली इसकी ट्रांसलेशन करने का मकसद सिर्फ ये है ताकि आपको उस बुक से और इस बुक से समझ आ जाए कि वो सिमिलर किस्म के जो सवालात हैं वो किस तरह ट्विस्ट करके पूछते हैं। तो थर्ड एडिशन ही में से जो है जितने भी हैं तमाम सवाल बनाए जाते हैं। तो ये भी थर्ड एडिशन से ही सवाल बने हैं, चाहे वो 2020 हो, 2019 हो, 18 हो, 14 हो, वो कौन से भी हो, इट डजेंट मैटर। लेकिन वो जो थर्ड एडिशन की जो बुक है जिसकी मैं ट्रांसलेशन आपको स्टार्ट करूंगा करना, तो जब वो आपको समझ आ जाएगी तो कोई भी सवाल आपके लिए मसला नहीं होगा। लेकिन ये जो सवालों की प्रैक्टिस है ये भी आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। सही, तो इस बुक में अगर हम दिखा सकें, इसमें 450 प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं ऑफिशियल स्टडी मटेरियल के, जो लाइफ इन यूके टेस्ट का है। तो मेरी कोशिश सिर्फ आपको उसकी उर्दू ट्रांसलेशन समझाना है ताकि आपको सवाल सही तरह समझ आ जाए और जब वो एग्जाम में आप बैठे हों तो क्या कहते हैं, आपको इसे आसानी से आप हल कर सकें। तो 450 क्वेश्चंस का मतलब है कि इसमें 20 टेस्ट हैं, प्रैक्टिस टेस्ट। उन 20 प्रैक्टिस टेस्ट की हम उर्दू ट्रांसलेशन करेंगे और आपको वो मैं अपलोड करता रहूँगा वीडियो, तो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा इसकी प्रैक्टिस में। ठीक है, इसके साथ साथ मेरी कोशिश है कि आपको एक आध टिप भी जो है ना एक वीडियो के साथ देता रहूं, कुछ इन्फॉर्मेशन हो, ताकि आपको जब आप फाइनल एग्ज़ाम में बैठे हों तो आपको जो है एग्ज़ाम को पास करने में आसानी रहे। ठीक है, तो आज प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 1 2020 के एडिशन की जो है उर्दू ट्रांसलेशन करते हैं। सही है। सो क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? नीचे दिया कौन सा स्टेटमेंट सही है? ए, मेनी सिविलियन वॉलंटियर्स हेल्प द ब्रिटिश नेवी टू रेस्क्यू मोर देन 300,000 मैन फ्रॉम द बीचेस अराउंड डनक्रिक। कहते हैं बहुत सारे आम लोग जो वॉलंटियर थे उन्होंने बरतानवी नेवी को मदद दी 3 लाख लोगों को रेस्क्यू करने में डनक्रिक के साहिलों से। क्या ये स्टेटमेंट सही है? या बी, 300,000 men were rescued from the beaches around Dunkirk solely by British Navy ships। कहते हैं 3 लाख के करीब लोगों को रेस्क्यू किया गया साहिलों से, डनक्रिक के साहिलों से, सिर्फ ब्रिटिश नेवी शिप्स की मदद से। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए, मेनी सिविलियन वॉलंटियर्स हेल्प द ब्रिटिश नेवी टू रेस्क्यू मोर देन 300,000 मैन फ्रॉम द बीचेस अराउंड द डनक्रिक। Question number 2, which king who succeeded Henry VIII died when he was 15 years old? कहते हैं वो कौन सा बादशाह था जो हेनरी 8 के बाद आया लेकिन वो 15 साल की उम्र में ही मर गया? ए, क्या वो एडवर्ड 6 था? बी, चार्ल्स 1 था? सी, हैरल्ड था? या डी, रिचर्ड 3 था? तो इसका सही जवाब है ए, वो एडवर्ड 6 था। क्वेश्चन नंबर 3, इज द स्टेटमेंट बिलो ट्रू और फॉल्स? नीचे दिया स्टेटमेंट सही है या गलत? Charles II marched into England with a Scottish army to reclaim his throne। कहते हैं चार्ल्स टू ने इंग्लैंड की तरफ पेशकदमी की अपनी स्कॉटिश आर्मी को लेकर, ताकि वो तख्त को वापस ले ले इंग्लैंड की। क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इट्स ट्रू। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? नीचे दिया कौन सा स्टेटमेंट सही है? ए, बैंक हॉलीडे इन द यूके रेफर्स टू बैंक बीइंग क्लोज्ड ऑन दैट डे। बैंक हॉलीडे यूके में इस बात का इशारा करते हैं कि बैंक उस दिन बंद रहेंगे। या बी, अ बैंक हॉलीडे इन द यूके हैपेंस ईच कैलेंडर मंथ, कि बैंक हॉलीडे होता है यूके में हर महीने। तो इसका सही जवाब है ए, अ बैंक हॉलीडे इन द यूके रेफर्स टू बैंक बीइंग क्लोज्ड ऑन दैट डे। क्वेश्चन नंबर 5, विच टू ऑफ फॉलोइंग आर फेमस ब्रिटिश लैंडमार्क्स? कहते हैं इन 4 में से बताने आपको 2 मशहूर बरतानवी तारीखी मुकामात। ए, क्या वो लंदन आई है? बी, मोंट ब्लैंक है? सी, द एडम प्रोजेक्ट है? या डी, द स्मिथसोनियन है? तो इसका सही जवाब है ए, लंदन आई, एंड सी, द एडम प्रोजेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, विच कंट्री ऑफ द यूके इज नॉट represented on the यूनियन फ्लैग? कहते हैं यूनियन फ्लैग के अंदर यूके की कौन सी कंट्री है जिसकी नुमाइंदगी नहीं है? ए, क्या वो स्कॉटलैंड है कंट्री जिसकी यूके के यूनियन फ्लैग में नुमाइंदगी नहीं है? या बी, वेल्स है? सी, नॉर्दर्न आयरलैंड है? या डी, इंग्लैंड है? तो इसका सही जवाब है बी, वेल्स वो कंट्री है यूके के अंदर जिसकी यूनियन फ्लैग के अंदर नुमाइंदगी नहीं है। Question number 7, which of these people was
was a great British playwright. कहते हैं इन चार में से कौन सा वो शख्स है जो कि बरतानवी मशहूर ड्रामा निगार है? ए सर प्लेराइट है, ए सर फ्रांसिस ड्रेक, बी जॉफ्री चासर, सी विलियम कैक्सटन या डी विलियम शेक्सपियर। तो इसका सही जवाब है डी विलियम शेक्सपियर। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? नीचे दिया कौन सा स्टेटमेंट बयान सही है? ए refuge and shelters offer a safe place to stay for victims of domestic violence. कहते हैं जो घरेलू तशद्दुद का निशाना बनने वाले लोग हैं उनको रेफ्यूज और शेल्टर जो है महफूज मुकाम देते हैं रहने के लिए। क्या ये स्टेटमेंट सही है? या बी द सिटीजन Advice Bureau offers a safe place to stay for victims of domestic violence. घरेलू तशद्दुद का निशाना बनने वाले लोगों के लिए सिटीजन एडवाइस ब्यूरो जो है वो महफूज मुकाम देती है रहने के लिए। तो इसका सही जवाब है ए कि refuge and shelters offer a safe place to stay for victims of domestic violence. इनको refuge और shelter centers भी कहते हैं। स्कॉटलैंड में, इंग्लैंड में, वेल्स में, नॉर्दर्न आयरलैंड में इनके नाम डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन इन एसेंस वो रेफ्यूज और शेल्टर सेंटर्स होते हैं। सही है? सो करेक्ट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन वर द फर्स्ट प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब्स फॉर्म्ड? कहते हैं कब जो है प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब बना, मतलब जो पेशा वाराना फुटबॉल क्लब है वो कब बना? ए मिडिल एजेस में, बी 17th सेंचुरी में, सी 19th सेंचुरी में या डी 20th सेंचुरी में। तो इसका सही जवाब है सी 19th सेंचुरी में, 19वीं सदी में पहला प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब बना था यूके के अंदर। क्वेश्चन नंबर 10, which of the following is famous composer who wrote operas such as Peter Grimes and Billy Bird? कहते हैं इनमें से बताएं कि कौन सा मशहूर मौसीकार है जिसने ओपरा लिखे हैं पीटर ग्राइम्स और बिली बर्ड? ए क्या वो डेम ज़ारा हदीद है, या बी गस्टाफ होल्स ने लिखे हैं, या सी बेंजामिन ब्रिटन ने लिखे हैं, या डी हेनरी पर्सल ने लिखे हैं? तो इसका सही जवाब है सी बेंजामिन ब्रिटन ने लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 11, which of the following statement is correct? नीचे दिया कौन सा स्टेटमेंट सही है? ए the UK was one of the founding members of the European Economic Community. कहते हैं जब यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनाई गई तो उन चंद बनाने वाले मेंबर्स में से यूके भी एक मेंबर था। क्या ये स्टेटमेंट सही है? या बी द यूके ओनली जॉइंड द यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी इन 1973 कि यूके ने यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी 1973 में ज्वाइन की? तो इसका सही जवाब है ए द यूके वाज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। क्वेश्चन नंबर 12, इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? नीचे दिया स्टेटमेंट सही है या गलत? वॉलंटियरिंग एंड हेल्पिंग योर कम्युनिटी आर इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ बीइंग अ गुड सिटीजन। कहते हैं वॉलंटियरिंग करना और अपनी कम्युनिटी को मदद देना अच्छे शहरी के काम है। तो क्या स्टेटमेंट सही है या गलत? ट्रू और फॉल्स? इट्स ट्रू। So correct answer is A. Question number 13, how are local authorities funded? कहते हैं local authorities को कैसे रकम मिलती है या फंड उनको कैसे मिलते हैं? ए बाय फंडिंग फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली, कि सेंट्रल गवर्नमेंट उनको सिर्फ रकम देती है या फंड्स देती है। बी लोकल टैक्सेस के जरिए उनको फंडिंग होती है। या सी बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग एंड बाय लोकल टैक्सेस, कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो वेस्टमिनिस्टर में लंदन में बैठी है वो फंडिंग करती है और लोकल टैक्सेस के जरिए भी उनको फंडिंग होती है, दोनों के जरिए। या डी लोकल अथॉरिटीज आर अनफंडेड, कि जो लोकल काउंसिल्स वगैरह हैं, लोकल अथॉरिटीज हैं, उनको कोई रकम नहीं मिलती, कोई फंड्स नहीं मिलते। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग एंड बाय लोकल टैक्सेस। क्वेश्चन नंबर 14, Is the statement below true or false? नीचे देखिए स्टेटमेंट सही है या गलत? Discrimination in the workplace is covered by criminal law. कहते हैं इम्तियाजाना सलूक काम करने वाली जगहों पे जहां पे लोग काम करते हैं वो क्रिमिनल लॉ में उसका अहाता किया गया है या वो क्रिमिनल लॉ में कवर्ड है। तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, इट्स फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 15, which of the following statement is correct? नीचे दिया कौन सा स्टेटमेंट सही है? Everyone pays national insurance contribution. हर कोई national insurance contribution पे करता है। या B most working people pay national insurance contribution, या ज्यादातर जो लोग काम करते हैं वो national insurance contribution पे करते हैं, अदा करते हैं। तो इसका सही जवाब है B most working people pay national insurance contributions.
Question number 16. Whom did William the Conqueror defeat at the Battle of Hastings in 1066? कहते हैं विलियम द कॉन्करर जो था, जो विलियम फातेह था, उसने बैटल ऑफ हेस्टिंग जो 1066 में हुई थी, किसको शिकस्त दी थी? कौन सा बादशाह था? ए किंग कैन्यूट, क्या वो किंग कैन्यूट था? बॉडी का थी बी, या सी कैनेथ मैक एल्पिन था, या सी किंग हैरल्ड था? तो उसका सही जवाब है डी, वो किंग हैरल्ड को उसने शिकस्त दी थी, विलियम द कॉन्करर ने। Question number 17. Which British novelist created the fictional detective Sherlock Holmes? कहते हैं वो कौन सा बरतानवी नॉवल निगार था जिसने तख्लीक किया फिक्शनल मतलब ख्यालाती डिटेक्टिव शर्लक होम्स की कहानी? ए, क्या वो सर आर्थर कॉनन डॉयल था? बी, मतलब ये कौन सा नॉवलिस्ट था जिसने लिखा या तख्लीक किया शर्लक होम्स की, डिटेक्टिव शर्लक होम्स की कहानियों को? ए, सर आर्थर कॉनन डॉयल था, या बी, एवेलिन वॉ थी, सी, रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन था, या डी, ग्रैहम ग्रीन था? तो इसका सही जवाब है ए, वो सर आर्थर कॉनन डॉयल ने इसको क्रिएट किया था, फिक्शनल डिटेक्टिव शर्लक होम्स की स्टोरीज को। ए 18. The judiciary is responsible for which two of the following? कहते हैं जो अदालती निज़ाम है, किन दो चीज़ों के लिए वो जो है रिस्पॉन्सिबल हैं, किन दो चीज़ों की उन जिम्मेदारी उनके ऊपर है? इन चार में से ए, इंटरप्रेटिंग द लॉ, कि वो कानून के मायने निकालते हैं, कानून को इंटरप्रेट करते हैं, या बी, कीपिंग ऑर्डर ड्यूरिंग पॉलिटिकल डिबेट्स, सियासी बहसें जब होती हैं उस वक्त नज्म कायम रखना, ये जुडिशरी का काम है, या सी, नॉमिनेटिंग पीयर्स, कि वो जो है नामजद करते हैं अपने पीयर्स को, या डी, मेकिंग श्योर दैट ट्रायल्स आर फेयर, इस बात की यकीन दहानी कराते हैं कि जो ट्रायल है अदालतों के अंदर वो फेयर हो, वो मुनसिफाना हो। तो इसका जो सही दो हमें बताने, ए, इंटरप्रेटिंग द लॉ, एंड डी, मेकिंग श्योर दैट ट्रायल्स आर फेयर। मैंने कहा था मैं आपको एक टिप भी बताऊंगा, वो टिप ये है कि जब आप फाइनल एग्जाम में, वो फाइनल एग्जाम सबको पता है कि कंप्यूटर के ऊपर होता है, तो जब आप कंप्यूटर पर एग्जाम दे रहे हो तो आपको कोई सवाल मुश्किल लगे तो कोशिश तो ये करें कि जो आपको आसान सवाल लगते हैं पहले वो हल करते रहें। जो सवाल आपको मुश्किल लगे और आप उसको छोड़ना चाहें तो आप छोड़ के नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चले जाएं, लेकिन जाने से पहले उसको फ्लैग करें। वो एक फ्लैग का निशान होता है। वो फ्लैग क्या होता है? वो फ्लैग इस चीज़ की आपको मदद देगा, जब आप फ्लैग करके आगे चल जाएंगे, आप आखिर तक जब पहुंच जाएंगे तो आखिरी सवाल करने से पहले आप वापस आएं, उस फ्लैग के निशान को आप हिट करेंगे तो आपको जो है वो सवाल मिल जाएगा जो सवाल आपने छोड़ा था। फिर आप सवाल को उसको दोबारा पढ़ें, समझें और फिर उसका आंसर करें। तो ये जो चीज़ है ये आपको काफ़ी हेल्प करेगी एग्जाम को पास करने में। ठीक है, सो दैट वाज वन ऑफ द टिप। क्वेश्चन नंबर 19, हु चेयर्स डिबेट इन द हाउस ऑफ कॉमन्स? कहते हैं हाउस ऑफ कॉमन के अंदर कौन सरबराही करता है उन तमाम बहसों की, डिबेट्स की? आपको पता है उसका जवाब इन चार में से बताना है। ए, द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, लीडर ऑफ ऑपोजिशन उसकी चेयर करता है क्या? या बी, द प्राइम मिनिस्टर करता है? या सी, द स्पीकर उसको चेयर करता है? या डी, द फॉरेन सेक्रेटरी जो है उसको चेयर करता है? तो इसका सही जवाब है सी, जो स्पीकर होता है वो हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर जितनी भी डिबेट्स होती हैं उसको वो चेयर करता है, उसकी वो सरबराही करता है। क्वेश्चन नंबर 20, द फर्स्ट डे ऑफ one notorious battle in 1960 resulted in 60,000 British casualties. What was this battle? कहते हैं जो बदनाम ज़माना जंग हुई थी 1916 में, उसके पहले दिन ही 60,000 के करीब बरतानवी हलाकतें हुई थी। वो कौन सी जंग थी? इन चार में से ए, द बैटल ऑफ द सोम, क्या वो बैटल ऑफ सोम थी? बी, द बैटल ऑफ द बल्ज, क्या बैटल ऑफ बल्ज है? सी, द बैटल ऑफ एगनकोर्ट, या डी, द बैटल ऑफ द रिवर प्लेट? तो इसका सही जवाब है ए, द बैटल ऑफ सोम थी वो 1960 को, जिसमें 60,000 ब्रिटिश कैजुअलिटी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 21, विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरीज? कहते हैं इन चार में से वो दो ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरीज बताएं कौन सी हैं। ए, क्या वो जमैका है? बी, सेंट हेलेना, सी, ऑस्ट्रेलिया, या डी, द फॉकलैंड आइलैंड? तो इसका सही जवाब है बी, सेंट हेलेना, एंड डी, द फॉकलैंड आइलैंड। Question number 22. Is this statement blue true or false? नीचे दिया statement सही है या गलत? Population growth in the UK has been faster in recent years.
Thanks in part to migration and longer life expectancy. कहते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ जो यूके में है बहुत तेजी से बढ़ रही है, पॉपुलेशन बहुत तेजी से यूके में बढ़ रही है, इसकी वजह माइग्रेशन है और लोग ज्यादा लंबे अरसे तक जी रहे हैं। तो ये सवाल इससे पिछली जो बुक थी उसके आखिरी टेस्ट में भी ये सवाल था जो मैंने एक्सप्लेन किया था। तो दैट स्टेटमेंट इज ट्रू, ए। क्वेश्चन नंबर 23, हाउ ओल्ड डू यू हैव टू बी टू बाय अल्कोहल इन द यूके? कहते हैं आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए यूके में अल्कोहल खरीदने के लिए? ए 16 साल, बी 18 साल, सी 20 ईयर्स या डी 21 ईयर्स? ये भी सवाल पिछली बुक में आखिरी टेस्ट में था, वो है बी 18 ईयर्स में। क्वेश्चन नंबर 24, हु इज द पेट्रन सेंट ऑफ स्कॉटलैंड? कहते हैं पेट्रन सेंट स्कॉटलैंड का कौन है? इन चार में से आपको बताना है। ए सेंट डेविड है, बी सेंट जॉर्ज है, या सी सेंट पैट्रिक है, या डी सेंट एंड्रयू है? तो इसका सही जवाब है डी सेंट एंड्रयू है। इस तरह आज हमारा एडिशन 2020 का प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 1 का उर्दू ट्रांसलेशन कंप्लीट हुई। अच्छा, अगर आपको इसकी प्रैक्टिस करनी हो टेस्ट की ऑनलाइन, तो इस बुक में वो फ्री उन्होंने एक चीज़ दी है, आप इसे ट्राई कर सकते हैं। मैंने नहीं किया, आप इसे कोशिश करें। ये है lifeintheuk.net पे जाके, तो स्पेशली ये www.lifeintheuk.net/guide61 अगर आप क्लिक करें तो होपफुली आपको वो अलाउ करेगा कि आप प्रैक्टिस कर सकें। तो ये भी आपकी हेल्प होगी ऑनलाइन टेस्ट को मजीद प्रैक्टिस करने के लिए। आई होप आपको टेस्ट पसंद आया आज का, इसकी उर्दू ट्रांसलेशन। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and always hit the bell icon so you can keep getting new videos regularly. So let me know your views on the comment section. Thank you. Have a nice day.